एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग फिगर है जो इसके साथ बनी है। P इज पैरेलल टू Q, P जो है वो Q के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, और इसके अंदर जो अननोन एंगल्स है जैसे E है, F है, A, B, C, D, ये 6 एंगल्स हैं, इनकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए फिगर बड़ी सी बना ली है। अब इसके अंदर ये अननोन एंगल्स जो 6 निकालने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन पैरेलल जो लाइंस है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो उसमें कुछ एंगल्स इक्वल बन जाते हैं। ठीक, तो उसी को यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखो ये दो लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो 125 और E इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर है ना, एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमारा हो गया लीनियर पेयर, यानी एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से E की वैल्यू निकालते हैं। तो E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 125 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा डिग्री, तो माइनस कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 7, 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 2 इज़ 5 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। तो कितना आया? E आ गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ गई है जो है E की वैल्यू आई 55 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें कन्वीनियंट हो जाए काम करना। ये आ गया 55 डिग्री। अब देखो हमें ये पता है व्हेन टू लाइंस कट टुगेदर, जब दो लाइन आपस में कट करती है वो भी क्रॉस में, जब दो लाइंस आपस में ऐसे क्रॉस में कट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। किससे होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एंगल जो E है वो किसके इक्वल है? एंगल F के। या हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू E, एक ही बात है। ठीक है, रीजन क्या है इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमारे पास E की वैल्यू है। E की वैल्यू है कितनी? 55। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? 55 डिग्री। तो हमारे पास एक और अननोन की वैल्यू आ गई है F की। कितना आया? 55 डिग्री। क्लियर? चल यहाँ भी लिख लेते हैं, ये आ गया 55 डिग्री। ठीक, अब देखो हमारा F है 55 डिग्री, E भी है 55 डिग्री। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसकी एक साइड पे, एक साइड जैसे ये ट्रांसवर्सल देखा जाए तो इसकी लेफ्ट साइड है ये, और ये इसकी राइट साइड है। तो यानी लेफ्ट साइड पर बनने वाले सेम पोजीशन पे एंगल, सेम पोजीशन कैसे हुई? जैसे ये लाइन पैरेलल है तो इसके ऊपर एक एंगल है, ये लाइन पैरेलल है तो इसके ऊपर एक एंगल है। तो ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, इसका रीजन क्या होता है इक्वल का? कि दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल D है दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री है। क्यों है? रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब D की वैल्यू भी आ गई है। कितनी आई है? 125 डिग्री। इसी को यूज़ करते हैं, 125 डिग्री हो गया। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। अब देखो D जो है वो क्या है? B के इक्वल है। D और B, क्यों? क्योंकि एक क्रॉस की फॉर्म बना रहे हैं, और जब क्रॉस फॉर्म में होता है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे B इज इक्वल टू D। B इज इक्वल टू D, रीजन क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीजन हर एक में लिखा करो ताकि आपको इजीली किसी को भी बताने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यानी B कितना आ गया? हमारे पास D की वैल्यू है 125 डिग्री, तो हमारा B कितना हो गया? 125 डिग्री। क्लियर?
ठीक है, अब ये भी हमारे पास आ गया 125 डिग्री। हमारे पास 4 एंगल की वैल्यू आ गई है, अब हमारे पास 2 रह गए। कौन से? ए रह गया और सी रह गया। अब जैसे हमने निकाला कि ट्रांसवर्सल के एक साइड पे एक ही पोजीशन पर बनने वाले एंगल सेम है कॉरस्पॉन्डिंग, सिमिलरली इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में भी ये पोजीशन जो है ई की वही ए की है, तो यानी हमारे पास एंगल ए जो है वो भी किसके इक्वल? ई के। क्यों है? रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो ये भी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। तो ए भी कितना आ गया? 55 डिग्री। तो ए भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा एंगल रह गया? ये हो गया 55 डिग्री। अब देखो ए जो है वो किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल होगा। ए जो है वो किसके इक्वल है? सी के। ठीक है, क्यों है ए सी के इक्वल? क्योंकि क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिख रहे हैं ना, क्रॉस करके कर रहे हैं, तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ए सी के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। तो हमारे पास सी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। सी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो हमारे पास 6 के 6 अननोन की वैल्यू आ गई है। ये नंबर 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड ये हो गया 6। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।